हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र आपका 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये है कक्षा 12वीं और विषय आपका मैथ्स। इसमें टोटल आपके पूर्णांक रहते हैं 100 नंबर का और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। इसमें थ्योरिकल होगा, वो भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रादर्श प्रश्न पत्र वो होता है जिसमें आपको अब फाइनल एग्ज़ाम के पहले आपको एक पैटर्न के हिसाब से प्रश्न पत्र दिया जाता है, उसी हिसाब से आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा प्रादर्श प्रश्न पत्र के पैटर्न से ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा था केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का प्रादर्श प्रश्न पत्र, तो वो वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में है, आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या है 29। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। कैलकुलेटर प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी आपको जब एग्ज़ाम होगा। और प्रश्न 1 से 4 तक अति लघुत्तरी, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 5 से 12 तक 2 अंक निर्धारित है। 13 से 23 तक 4 अंक और 24 से 29 तक 6। इसमें 3 व 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न दिया है, यदि a बराबर आव्यूह 3 - 2 लेमडा +1 2 4 एक अव्युत्क्रमणी आव्यूह है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। आपका 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो लेमडा अव्युत्क्रमणी है, मतलब a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। फिर इसके आगे आप उसका फॉर्मूला लगा के लेमडा वाला आप इसको हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है समाकलन का। समाकलन 0 से π/4 tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी सरल है। और तीसरा प्रश्न है अवकल समीकरण dy/dx बराबर 1 + x² × 1 + y² को हल कीजिए। ये भी सरल क्वेश्चन है। अगला है यदि mod a बराबर 1 mod b बराबर 2 तथा a × b 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला से आपको बन जाएगा। 5वां है प्रायिकता का है। एक थैली में 6 काली 4 हरी गेंदें हैं। 2 गेंदें निकाली जाती है, दोनों हरी गेंदें होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सरल है। 1 नंबर वाले में क्वेश्चन ये 2 नंबर का है। 5वां प्रश्न 5 से 2 नंबर का क्वेश्चन चालू हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है अवकल समीकरण sec² x × tan y dx प्लस sec² y tan x dy बराबर 0 को हल कीजिए। 7वां प्रश्न है यदि किसी सरल रेखा की दिक् को cos अल्फा cos बीटा cos गामा है तो सिद्ध कीजिए sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² लेमडा इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो ये भी सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8वां समाकलन cot x / log of sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 है यदि y बराबर e⁻x⁻³ हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। अवकलन का है, अवकलन का क्वेश्चन है। फिर ये प्रश्न क्रमांक 10वां है मान ज्ञात कीजिए। सारणिक है a + b b + c c + a c a b 1 1 1 का मान ज्ञात करना है। तो आप सारणिक का प्रसार करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 11 है, ये भी है अवकलन से y बराबर tan 1√1 - cos x 1 + cos x हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अवकलन करना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12वां सिद्ध कीजिए cos 1 4x³ - 3x = 3 cos 1x। ये भी इजी क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये है त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ज्यामिति से दोनों क्वेश्चन हैं। 13 से अथवा आ गया तो इसमें अथवा दिया है। सिर्फ 4 नंबर के 2 क्वेश्चन में अथवा दिया रहेगा, बाकी में नहीं दिया रहेगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 है, मान ज्ञात कीजिए। ये सारणिक है a माइनस बी माइनस सी, 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। इसका सारणिक आपको सारणिक के गुणधर्म से इसका मान ज्ञात करना है। चाहे तो इसमें दिया तो नहीं है सारणिक के गुणधर्म से ज्ञात कीजिए, तो इसका प्रसार करके आप भी मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है के किस मान के लिए फलन एफ एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस 1 और के यदि x इज नॉट इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 n बराबर 1 पर संतत होगा। ये सतत दे दी है, ये संतत है। ये क्वेश्चन है, ये भी अवकलन से ही है। ये इसको समाकलन करना है। समाकलन i बराबर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह आ गया समाकलन का अनुप्रयोग। प्रश्न क्रमांक 17 दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान 1 होता है। आप इसको बना के देखिए, बहुत सरल है। इसमें अथवा दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए अंतराल 1 से 2 के लिए लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। ये IMP है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। अब प्रश्न क्रमांक 18 है, यदि एफ एक्स बराबर e की पावर 2x और जी एक्स बराबर लॉग रूट एक्स, जहाँ x है 0 से बड़ा तो एफ हो जी ऑफ एक्स और जीओ एफ रहेगा। यहाँ टी दे दिया है, जीओ एफ ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना है। इसी के हमारा अथवा दे दिया है, माना कि n घन पूर्णांकों का समुच्चय है। n घन पूर्णांकों का समुच्चय है। n गुणा n समुच्चय की परिभाषा इस संबंध r ऐसा है, रियल नंबर है ये संबंध r ऐसा संबंध है कि ए बी आर सी डी, मतलब ए बी रिलेशन ऐसे हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस सी है। जहाँ a b c d नेचुरल नंबर है तो सिद्ध करना है r एक तुल्यता संबंध है। प्रश्न क्रमांक 19 है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर e की पावर माइनस 2x को हल कीजिए। तो ये अवकल समीकरण से प्रश्न है और ये सदिश ज्यामिति से है। यदि सदिश 20 प्रश्न क्रमांक 20, यदि सदिश a बराबर i माइनस जे प्लस के और सदिश b बराबर 3i प्लस जे प्लस 2 के, सदिश c बराबर i प्लस लेमडा जे माइनस 3 के समतली हो तो a लेमडा का मान ज्ञात करना है। समतली कब होगा, a b c इसका बराबर 0 कर देंगे तो ये समतली होगा। फिर इसको सारणिक जैसा मान रख के इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 21 है, यदि मॉड a बराबर 3 मॉड b बराबर 5 मॉड c बराबर 7 और a प्लस b प्लस c ये अवयव उस सदिश में है बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए a तथा b के बीच बनने वाला कोण क्या है, π/3 है। ये भी सदिश ज्यामिति से है, ये प्रायिकता से है। प्रश्न क्रमांक 22, यदि पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 1/3 और पी ए इनवर्स बी बराबर 1/4 हो तो पी ए अपॉन बी तथा पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता से प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, यदि यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, यहाँ x दिया है और उसका प्रायिकता मंडल दिया है, तो इसमें ज्ञात करना है k p x, जहाँ x 3 से छोटा है और तीसरा है p x 6, जहाँ x 6 6 से बड़ा है। अगला क्वेश्चन इसमें है अथवा में,
एक रेखा एक घन विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल कोण बनाती है, तो सिद्ध कीजिए अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल बराबर है 4/3 के। इसमें सबको जोड़ के 4/3। तो ये एक फॉर्मूला होता है, प्रमेय होता है, इसको आप बुक में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 24। यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 24 कहता है प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके आव्यूह a बराबर -1 1 2 1 2 3 3 1 1 का a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो a इनवर्स के इसका प्रारंभिक, तो इसका होता है a बराबर ai, ये वाला आपको सूत्र लगता है इसमें। तो यहाँ a का मान रखिएगा, यहाँ i का फिर प्रारंभिक रूपांतरण कीजिएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स इंटू आई। तो यहाँ a आएगा और a है, तो यहाँ i की जगह a इनवर्स आ जाएगा और यहाँ i आ जाएगा। इससे आपका हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 25 है। समाकलन 0 से पाई लिमिट है एन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर साइन 2x का मान ज्ञात कीजिए। शायद ये कॉस स्क्वायर 2x रहेगा, क्वेश्चन गलत दिया है, सुधार लीजिएगा। मान ज्ञात कीजिए, तो ये समाकलन से पूछा जा रहा है 6 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न क्रमांक 26। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समाकलन के अनुप्रयोग से पूछा गया है, तो इसका आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो 6 नंबर के क्वेश्चन है उसी से आपके ज़्यादा गणित में ज़्यादा अंक आप प्राप्त करेंगे। अथवा में दिया है परवलय 4y = 3x स्क्वायर और रेखा 2y 3x + 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 27 है। आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ये न्यूनतम मान दे दिया है z बराबर 200x + 500y और इसमें व्यवरोध दे दिया है 3x + 2y <10 > 10 3x + 4y > 24 x > 0 y > 0। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x और y दोनों है। तो ये थोड़ा लंबा सवाल है, लेकिन अगर ज़्यादा अंक लाने हैं गणित में तो आपको सबको बनाना जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 28 है। दो सरल रेखाओं x - 3/3 = y - 8/-1 = z - 3/1 और x + 3/-3 = y + 7/2 = z - 6/4 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए कार्तीय विधि से। तो इसके लिए एक न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, उसमें आप इसे सब एलिमेंट को सब में डालेंगे रखेंगे, ये तो बिंदु की दूरी निकल जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी। और इसी में अथवा दे दिया है एक रेखा एक घन विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल कोण बनाती है, तो सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल = 4/3। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए ये IMP क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 है। यदि y बराबर ae⁴mx + be⁴nx हो तो दर्शाइए कि d2y + dx² - m + n dy/dx + mny = 0। इसका y का 2 बार अवकलन करना है, फिर ऋणात्मक का इसमें मान रख दीजिएगा। अगर 0 के बराबर आता है तो आपका आंसर सही है। ये अवकलन से आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था इस गणित का प्रादर्श प्रश्न पत्र 1। इसमें 2 और हैं, तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र गणित 12वीं का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आगे आने वाले में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन भी लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।